भगवान सभी ब्रजवासियों को लेकर के गिरिराज महाराज की तलहटी में आए और गिरिराज महाराज का पूजन अर्चन करके परिक्रमा लगाई। और महाराज परिक्रमा लगाने के बाद अब कछु ब्रजवासी रह गए, बोले भैया दीदी गिरिराज महाराज को स्नान हम कैसे कराएं? अरे इतना बड़ो यह पर्वत रूप में विराजमान है, अब जल कहाँ से आवे? भगवान ने मन से विचार किया और मन से ही माँ गंगा को प्रकट कर दिया। मन से निकलने के कारण उस जल का नाम हो गया मानसी गंगा। बोलो मानसी गंगा की। सबरे ब्रजवासी ने मानसी गंगा के जल से भगवान को स्नान करायो और गर्गाचार्य जी ने पूजन करायो और 56 प्रकार को भोग गिरिराज जी की सेवा में धरायो। सबसे पहले तो ये समझना चाहिए गोवर्धन है क्या? गोवर्धन यानी भगवान जीव को संदेश देते हैं, बोले गायों का वर्धन करो, जितना हो उतनी गायों की सेवा करो, पर्वतों की रक्षा करो, प्रकृति की रक्षा करो। गौः संवर्धनम यस्य स गोवर्धनम। और ब्रजवासियों ने 56 प्रकार के भगवान को भोग लगाए, जिसको बोलते हैं अन्नकूट। अन्नकूट क्यों बोलते हैं सब? है? आप तो सब ब्रजवासी हो, वृंदावन आओ जाओ, सब टच में हो गिरिराज महाराज के। क्यों कहते हैं अन्नकूट? सब मिला दें तो अन्नकूट है जाए। वारी मैया, अन्नकूट ये नहीं होता है। अन्नकूट का मतलब देखो, हमारे वल्लभ कुल संप्रदाय में जब ठाकुर जी की प्रसादी बनाई जाती है ना, तो मुंह से कपड़ा बांध लिया जाता है, कहीं हमारा मुंह के द्वारा कोई भी जल का छींटा बाहर ना निकल जाए, नहीं भोग अशुद्ध हो जाएगा। महाराज यहाँ तक कि अपरसी वस्त्र अलग होते हैं, यदि वहाँ रसोई घर में प्रवेश करेंगे तो महाराज वहाँ के वस्त्र अलग होते हैं। अन्नकूट का मतलब जब हम लोग प्रसाद बनाते हैं तो उसकी कभी कभी बड़ी महक आती है, बड़ी सुंदर, और उसकी महक को यदि हम लोग सूंघते हैं, लेते हैं, तो वो झूठा हो जाता है। तो सबसे पहले तो मनकूट यानी मन को मारना पड़ता है, उसकी सुगंध कहीं हमारे अंदर ना जाए, हमारे मन में ये भाव ना जाए कितना बढ़िया बनाई, हमें भी मिल जाए। हमारे मानसिक रूप से भी जो है उसका दोष लग जाता है। इसलिए सबसे पहले तो मनकूट और उसके बाद में तनकूट। शरीर से मेहनत होती है प्रसाद बनाने में, ऐसे नहीं बन जाता। आटे को माढ़ो, मैदा को माढ़ो और महाराज सब्जी को अमनिया करो। अब जो बनाता है वही जानता है। हमारी माता बहनें जानती हैं कितना परिश्रम होता है भोजन में, कहीं नमक ज़्यादा ना हो जाए, मिर्ची ज़्यादा ना हो जाए है? पहला होता है मनकूट, पहले तो मन को मारना पड़ता है। दूसरा तनकूट, तन से मेहनत होती है। और तीसरा होता है धनकूट, पैसा भी खूब लगता है। अन्नकूट ऐसी नहीं मिलती। नाथक द्वारा जाओ तो हमारे घी की कढ़ाई लगी रहती है, उनमें बस माल सिकता रहता है। तो धनकूट, धन भी खूब कुटाई होती है धन की। तब ये धन मन तन जब तीनों मिल जाते हैं तब बनता है भगवान का अन्नकूट। और फिर जो भी बनता है सारा मिक्स करके और भाई फिर प्रसाद पाओ। देखो कितना आनंद आता है। सबरे ब्रजवासी
पूजा कर रहे, गिरिराज महाराज को भोग लगाए रहे, डलिया की डलिया रखी। गिरिराज जी बोले भैया आओ, अरे तुम एक एक गस्सा खवा रहे हो, ऐसे थे कहा होगा मेरा तो पेट भरेगा ही ना है। अरे ने कछु ज्यादा ज्यादा खवाओ। तो पता है पूजा में भोलेनाथ भी गए थे भेष बदल के, और भोले बाबा गए तो वो उनके पास तो और कछु है ना हो, तो भांग को गोला धर के ले गए, और सबसे पहले भोले बाबा ने लिया वो लड़ुआ गोला को और लेके गिरिराज महाराज को पवाई दियो। अब महाराज भांग खाए के तो फिर तो खुशकी आवे, खुशकी मिटनी चाहिए। अब तो मालन की शुरुआत भई। गिरिराज महाराज बोले भैया अब ही पेट ना भर रहा, कम से कम डलिया ही उठाए के दो। और जैसे ही ब्रजवासी डलिया दे, और महाराज गिरिराज महाराज एक बार में वाकुं स्वाहा कर जाए। लक्ष्मी नारायण जी आप सामने आ जाओ। हाँ, अब मुझे बार बार नार घुमानी पड़े आप लोगों के मारे। सामने आओ, मेरे सामने बैठो। ये बात डलिया पे डलिया खाए जा रहे। अब भगवान को जो सखा है मन सुखा, एक सखा का नाम है मन सुखा। मन सुखा कौन? जो मन को सुख प्रदान करता है वो होता है मन सुखा। मन सुखा बोलो दादा कन्हैया, एक बात बता भैया, ये तेरो देवता कितने जन्म को भूखो है? अरे सबरे प्रसाद को यही खा जाएगो क्या हमारे काजे कच्ची छोड़ेगो? भगवान बोले भैया चिंता मत करे, मेरो देवता चार पदार्थन को देवे बारो है। बोले ठीक है भैया। अब सबरे विवासी बैठी आस लगाए के, और गिरिराज महाराज डलिया पे डलिया डलिया पे डलिया चढ़ाए जा रहे। ऐसे जब पूजा करी, गिरिराज महाराज ने की भैया अब अपने अपने सब नेतन को बंद कर लो। और भैया कृष्ण ने भी कही अब जो थोड़ो बहुत प्रसाद बचो मन सुखा बोलो, अब जी नेकार प्रसाद बचो है, अब मुंह को लगे आगो तो हमारो कन्हैया और यागो बाबा ही खा जाएगा, हमारी आंख बंद करवा देगा, हमें कहा दिखे। सबन ने ब्रजवासी ने बात मानी और मनसुखा ने एक आंख बंद करी, ये खुल गई। कन्हैया बोले भैया जो कोई एक आंख से देखेगा कानो है जाएगा। बेचारो मनसुखा डर गए, वन दोनों आंखन को बंद कर लिया। और जैसे ही फिर बाद में नेतन के लिए खोलो तो देखे महाराज जितनो प्रसाद ब्रजवासी लाए वह तो दोनों प्रसाद है। ब्रजवासी बोले भैया तेरो देवता तो साचो देवता है। देखो कलयुग के दो ही देवता सत्य हैं इस समय, कलयुग के प्रत्यक्ष देवता दो, एक तो हैं गिरिराज महाराज और दूसरे हैं बालाजी महाराज। कलयुग के सच्चे देवता हैं। और हनुमान जी महाराज का तो चारों युग प्रताप तुम्हारा, चारों युगों में हनुमान जी का तो प्रताप है ही है। गिरिराज महाराज की एक विशेषता, यदि कोई व्यक्ति किसी कामना से जाए और गिरिराज जी की परिक्रमा लगा करके दूध धार चढ़ा करके मनोकामना प्रभु के सामने प्रकट करें, उसकी 1 साल के अंदर मनोकामना पूरी हो जाती है। बोलो गिरिराज धरण की। हमारे साचो देवता है हमारे ब्रज को गिरिराज महाराज। और ब्रजवासी ने 56 भोग लगाए। अब ये धर्म में नारद जी ने कहा कियो, पहुंच गए स्वर्ग में और इंद्र ते जाके कि अरे देवता यहाँ पे तू इन भजनन को सुन रहा है, गाने सुन रहा है, नृत्य में मस्त है रहे हो, गंधर्वन को गान सुन रहा है। अरे भैया आज ते तो तेरी पूजा बंद, तो को पूछे बारो कोई ना, तू नाम को देवता है, इंद्र है, अब नाम को राजा। बोले क्यों? अरे बोले सारे ब्रजवासी मेरी पूजा करते थे लेकिन अब की बार पूजा करने नहीं आए। बोले क्यों नहीं आए? पता नहीं क्या हुआ। नारद जी बोले भैया आज के बाद तेरी पूजा बंद और पर्वत की पूजा शुरू।
अरे सबरे ब्रजवासी मिलकर के एक बहुत बड़ा पर्वत है वहाँ की पूजा कर रहे हैं।